नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल सरकार ने 15 IAS अधिकारियों और एक APCS अधिकारी का किया तबादला। साधना देवरी को जल संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग, स्वप्निल नायक को पर्यटन विभाग और न्यालू अर्थ को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मिली जिम्मेदारी। पपुमपारे के DC पद से हटाए गए सचिन राणा। UPSC ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के ग्रुप A और ग्रुप B पदों की परीक्षाएं कराने के राज्य सरकार के अनुरोध को मानने से किया इनकार। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने कहा, APPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास से मिशन हर शिखर तिरंगा का किया शुभारंभ। निमास की पहल हर शिखर तिरंगा का मकसद देश के सभी राज्यों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर पहुंचकर वहां तिरंगा है फहराना। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 15 IAS अधिकारियों और एक APCS अधिकारी के तबादले का आदेश जारी किया है। सोमवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक पर्यटन सचिव के पद पर सेवाएं दे रही IAS अधिकारी साधना देवरी को जल संसाधन और सामान्य प्रशासन विभागों का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि स्वप्निल नायक को पर्यटन सचिव बनाया गया है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक IAS अधिकारी न्यालू अर्थ को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नया सचिव बनाया गया है। अबुताइंग को खेल एवं युवा मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हाल के दिनों में विवादों में रहे IAS अधिकारी सचिन राणा को पपुमपारे जिले के उपायुक्त पद से हटाकर ईस्ट कामेंग जिले का नया उपायुक्त बनाया गया है। APCS अधिकारी चीचुंग चुखू को पपुमपारे का नया जिला उपायुक्त नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव अजय चाकती ने आज ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी। श्री चाकती ने बताया कि राज्य सरकार ने APPSC पेपर लीक और इनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए SIC, CBI और ED जैसे एजेंसियों की मदद ली है। उन्होंने बताया कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है। APPSC पेपर लीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए यूपिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। 19 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। 22 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। श्री चाकती ने यह भी बताया कि UPSC ने राज्य सरकार की ग्रुप A और ग्रुप B पदों की परीक्षाएं कराने के अरुणाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब APPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। Overall matter was draft SOP. So one is finding the mistakes by the inquiry committee. That was the first step. Now second aspect was preparing a draft SOP for the commission. So the government took this initiative as well, though it is not the job of the government. So a draft SOP was prepared and shared with the commission. When those who conduct the exams on the date of exam with the secretary of the board or commission, so these three places, these three posts are most sensitive posts in the commission. So we will ensure in future that they are transferred after 2 years, that there is no hanky-panky and there is no vested interests in the commission. Now coming to future, we don't have to be ensconced in any comfort zone. It is very easy to say we have investigated, 54 persons caught, SOP finalized, commission constituted or being constituted, but what is the threat? What is the fear factor for the persons who are committing such malpractices? So a draft bill has been prepared on the directions of the cabinet. It is uploaded on the website. Website name is arungoward.nic.in.
We have posted it on 29th or 30th. Please download it. Please share it with others. Please give us suggestions within a period of 4 weeks so that these can be placed before the cabinet for finalization of a draft bill, and it shall have heavy penalties, fine, arrest, whatever you think of, which even the Indian Penal Code does not contemplate. The punishment will be extremely stringent, and the Honorable CM has been very particular about it, that we must take steps not only for the past but also to prevent such happening in future. Now a recent development is there. We had written to the Public Service Commission, please hold exams, please conduct exams for Arunachal for Group A and B posts. The Commission has replied on 24th of April. It said no, we won't. Whatever the reasons, I am not going into that. Main issue is the ball has come back to us. So 24th their letter came by WhatsApp. By 29th we have issued advertisement for chairman and 3 members, 3 vacant posts of members of the commission. So that is the latest development. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास से मिशन हर शिखर तिरंगा को रवाना किया। निमास की पहल हर शिखर तिरंगा का मकसद देश के सभी राज्यों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर पहुंचकर वहां तिरंगा लहराना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए निमास के डायरेक्टर कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल को बधाई दी। इस मिशन के तहत निमास की टीम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट रियो फुरगिल और सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट जोंग सोंगोंग पर जाएगी। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में 254 4G टावरों को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जिसका सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दिखाया है कि 4G टावर लगने से किस तरह अब तवांग में मौजूद रहकर वेस्ट सियांग जिले के एक सुदूर गांव में मौजूद लोगों से संवाद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वेस्ट सियांग जिले के योमचा सर्कल में स्थित तेगो गामलिन गाँव के लोगों से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए लिरोमोबा के विधायक न्यामर कारबा के प्रति आभार प्रकट किया। आज 4G नेटवर्क से जुड़ा हुआ हमारा खास करके तेगो गामलिन के हमारा सभी सीनियर सिटीजन आज तेगो गामलिन और योमचा सर्कल के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक का दिन है, क्योंकि अभी योमचा सर्कल और ख़ास करके तेगो गामलिन जो गांव है वो 4G नेटवर्क से जुड़ गया है। मैं देख सक रहा हूँ कि वहाँ की जनता काफ़ी खुश है और आप लोग ने वैसे एक्सप्रेस तो किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जो आपने प्रकट किया है। वाकई ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने अरुणाचल का जो कनेक्टिविटी जो है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरवे कनेक्टिविटी है और डिजिटल कनेक्टिविटी, इन चारों कनेक्टिविटी सेक्टर में अरुणाचल को बहुत ही सहयोग किया है। अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि हमारा जो माननीय IT एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी साहब ने कुल मिला के 254 4G टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च कर दिया है और भी अरुणाचल में करीबन 1150 टावर्स अभी काम चल रहा है। इसका भी लॉन्चिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखिए आजकल डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब का जीवन के लिए। तो ये इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेके पूरा अरुणाचल को जो कनेक्टिविटी 4G कनेक्टिविटी जो दिया है, इससे आने वाला दिनों में हम सबको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी जो स्कीम्स है डिजिटल इंडिया के माध्यम से अभी पूरा वो नेटवर्किंग से ही हम लोग जोड़ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप लोग अच्छा चीज़ जो है वो सीखना है, लड़का लोगों को भी, यंग जनरेशन को भी अच्छे से गाइड करना है कि इंटरनेट का एक पॉजिटिव माध्यम से हम लोग इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ मैं अपना MLA साहब न्यामर कारबा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपका टाइमली मॉनिटरिंग के कारण से ये सब कुछ काम हो रहा है और वहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब है, अपना
एडीसी साहब है और जितने भी जो ऑफिसर्स है और पंचायत के हमारा जेडपीएम मैडम है और गांव-बुरास लोग हैं, जितने भी हमारा ग्राम पंचायत मेंबर है, आप सबका ये एक इनिशिएटिव रहा है। हर एक गवर्नमेंट का स्कीम्स में आप सब लोग इन्वॉल्व होके उसको मॉनिटर करके सुपरवाइज करके जितनी भी जो स्कीम्स है उसको टाइम बाउंड मेटर में हम लोगों को काम करना चाहिए। ईटानगर के चिंपू में आज जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम ने नेशनल हाईवे 415 के किनारे अवैध रूप से लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिंग और प्ले कार्ड हटाया। अभियान में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि हर तरह का अतिक्रमण हटाने की अदालत के आदेश के कारण प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, जो आगे भी जारी रहेगी। लोअर दिबांग वैली जिले में आज ईस्टर्न अरुणाचल लोकसभा क्षेत्र के सांसद तापिर गाव ने औरंगो रोड पर बन रही नई सड़क का निरीक्षण किया। श्री गाव ने कहा कि ये सड़क बन जाने से लोअर दिबांग वैली जिले के स्थानीय लोगों और यहां आने वाले कारोबारियों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस अवसर पर विधायक मुचुमीथी, मोपी मीहू और जिला परिषद सदस्य राजन मिक्रो भी मौजूद थे। और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश लोअर दिबांग वैली और होरू पहाड़ टू अरंगो का एरिया में एक मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट से CRIF से 9 करोड़ 72 लाख का एक स्कीम सेंक्शन हुआ था। तो इस रास्ता को आज हम लोग इंस्पेक्शन इसलिए करने आया है कि यहाँ सही सलामत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट से जो अलॉटमेंट हुआ, ये अरंगो और होरू पहाड़ इस एरिया में यहाँ सड़क नहीं था। वेरेस यहाँ टी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बहुत फर्टाइल एरिया है लोअर दिबांग वैली में। इसमें सड़क होने के कारण यहाँ के फार्मर, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ इस सड़क का, इस रास्ता का बहुत बेनिफिट होगा। तो आज आके देखा है ये अप टू मार्क में ये बहुत अच्छा से रास्ता बन रहा है। तो लोअर दिबांग वैली के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है। देश में आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। पिछले करीब 6 साल में पहली बार अप्रैल 2023 में रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन हुआ। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,87,000 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2022 में 1,68,000 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल 2022 के मुकाबले पिछले महीने 19,495 करोड़ रुपये का ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह बीते साल अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,87,035 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए और 12,025 करोड़ रुपए का उपकर शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक दिन में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह इस साल 20 अप्रैल को हुआ। 20 अप्रैल को 9,80,000 ट्रांजैक्शंस हुए, जिसमें 68,228 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। अगर बात करें कि आखिर जीएसटी संग्रह लगातार क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे देश में मजबूत मांग और खपत का होना, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आना, ई इनवॉइसिंग में लगातार बढ़ोतरी होना, सरकार द्वारा विनियामक अनुपालन में सुधार करना और जीएसटी व्यवस्था से नए लोगों का जुड़ना जैसे कारण शामिल हैं।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग से विधायक मुचमीथी ने रोइंग में आज नए ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस जिम में क्रॉसफिट, जुम्बा, वेट मैनेजमेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन सहित कई अन्य सुविधाएं हैं। जिम के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मेथी ने कहा कि इस जिम से स्थानीय युवाओं को काफी लाभ होगा। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सौम्या सोरा भी मौजूद थी। ओपन जिम जो बनाया गया है ये हमारे यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहत ये जो हमें दिया गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएशन क्योंकि स्वस्थ जो हेल्थ होना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर के बच्चों के लिए भी। तो बच्चों यहाँ पर खेल भी सकता है लेकिन ऑल्सो हैव देयर हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है। द पीपल, द यंगर जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन ऑल्सो ओपन पार्क में जाके अपने स्वास्थ्य बेहतर बना सकता है। और यहाँ का जिम का जो चला रहा है हमारे छोटे भाई, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि ये सालों साल ये जो जिम में मैं देख रहा हूँ कि इसका जो इक्विपमेंट्स है और बढ़ रहा है और बेटर तरीक़ा से ट्रेनिंग भी, एक ट्रेनर भी यहाँ मौजूद है। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में सोमवार को पहला ट्राइबल आर्टिसन मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह मेला भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया गया और अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और DMMU की जीरो यूनिट द्वारा इसे समर्थन प्रदान किया गया। ट्राइबल आर्टिसन मेले का उद्देश्य रचनात्मक जनजातीय कलाओं और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देना है ताकि उनकी व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। चांगलांग जिले के मियाओ में सोमवार को सिलाई मशीन ऑपरेटर का हुनर सिखाने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नाबार्ड और BLCCT एवं CTSCSL द्वारा संयुक्त रूप से तिब्बती बस्ती में आयोजित इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण समुदायों और खासकर महिला उद्यमियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षुओं को नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा किट भी वितरित किए गए। वेस्ट सियांग जिले के आलो में भारतीय सेना ने 2 दिन का यूथ एडवेंचर कैंप आयोजित किया। सेना के स्पीकर कोर द्वारा आयोजित यूथ एडवेंचर कैंप का मकसद सियोम वैली में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं प्रदर्शित करना था। इस कैंप में 80 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और नेविगेशन, कैंप सेटिंग एवं राफ्टिंग जैसे एडवेंचर गतिविधियों में भाग लिया। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट सहित देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। देश के नॉर्थ ईस्ट, मध्य, पूर्व और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मध्यम से भीषण आंधी तूफान चलने, बिजली चमकने और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने देश के कुछ प्रमुख हिस्सों में व्यापक वर्षा और आंधी तूफान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। से अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो कौन कौन से इलाके जहां बारिश होनी है अगले 2 दिन में और कौन से इलाके जहां अभी इसका असर नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और ये स्थिति अगले 2 दिन के लिए जारी रहेगा। अधिकांश राज्यों में सिर्फ कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ के रेन या थंडरस्टॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाका में भी हेलस्टॉर्म होने का उम्मीद किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर जा रहा है और इसके प्रभाव में अरेबियन सी से मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है और एक विंड कन्वर्जेंस लाइन एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक। सो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर आ रहे हैं। सो इसलिए अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बहुत फेवरेबल है। लगभग सभी राज्यों में हम वार्निंग दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के ऊपर। और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल।
इस बारिश का खेती और किसान। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।